अपने व्यस्त कामों से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेने से कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है। और इस जिंदगी के अंदर कुछ समय उन चीजों पे लगाया जाए, उन बातों पे लगाया जाए जिससे कि इस जीवन के अंदर सुकून आए, शांति आए और इस जीवन का आनंद मनुष्य ले सके। इसी वजह से मैं यहां आया हूं। तो आपकी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा महत्व आप अपने कामों को देते हैं क्योंकि उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण है। अब दो चीजें हैं, दो बातें हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सब्जेक्टिव, और इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चीज को निजी दृष्टिकोण से देखना। जो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है उससे देखना। और एक चीज हुई ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है कि जो चीज है उसको असलियत में देखना। तो एक चीज तो हुई तुम्हारा दृष्टिकोण और एक चीज हुई असलियत। अब यहां लोग बैठे हैं, इतने चुप होकर के बैठे हैं, इसका मतलब वो सुनना चाहते हैं असलियत और मेरा दृष्टिकोण, इसमें क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि चलाओ मेरा रथ ले जाओ, बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आज किससे मेरे को लड़ाई करनी है। तो जब अर्जुन ने देखा तो क्या कहा, मैं नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? अब ये उसका दृष्टिकोण है। ये तो मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं यहां, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? एक भाई दूसरे भाई को कैसे मारेगा? ये हुआ अर्जुन का दृष्टिकोण, सब्जेक्टिव। और अब भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि जो तू देख रहा है ना अर्जुन, वो वैसा नहीं है, एक असलियत है। एक असलियत क्या है? कि ठीक है, तेरे दृष्टिकोण से ये तेरे भाई हैं, ये तेरे ये हैं, तेरे वो हैं, पर जिस छतरी को खोले ये सब यहां खड़े हैं तेरे से लड़ने के लिए, वो अधर्म की छतरी है। ऑब्जेक्टिव, असलियत। ये यहां खड़े हैं, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि यहां ये सब अधर्म, धर्म नहीं, अधर्म की छतरी खोले हुए यहां पर खड़े। और क्योंकि ये अधर्म की छतरी को खोले हुए खड़े हैं, इनको मारना न मारना बराबर है। ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। तो मैं कौन, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, वो समझाने के लिए नहीं आया हूं। बात है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है और असलियत क्या है। तो हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमको ये करना है, ये करना है। किसी की अगर शादी हुई है
ये हमारी बीवी है, उसके बच्चे हैं, परिवार है उसका, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। कन्या बाप अपनी बेटी का शादी पे कन्या दान करता है। रिवाज है, रिवाज है तो सब लोग करते हैं, कभी सोचते नहीं है कि ये मेरी कैसे हो गई। ये मेरी कैसे हो गई। जब किसी का कोई बच्चा मरता है दुख होता है कि नहीं? माँ बाप को दुख होगा कि नहीं? तो मर कैसे गई? तुम्हारी आज्ञा नहीं थी, बिना आज्ञा के तुम्हारे कैसे मर सकती है? ये मेरा है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। असलियत क्या है? असलियत है कि तुम जीवित हो, तुमको मनुष्य शरीर मिला है, और क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, एक संभावना है। क्या संभावना है? कि तुम अपने जीवन में परम सुख, जो दुनिया का सुख नहीं है, परम सुख, उसकी अनुभूति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो। परंतु क्योंकि सिर्फ तुम अपने दृष्टिकोण से सारी दुनिया को देखते हो, तो जब मैं कहता हूं कि तुम अपने जीवन में परम सुख की अनुभूति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो, ये तुम्हारे दृष्टिकोण में है ही नहीं। तुम्हारे दृष्टिकोण में क्या है कि कर्मों का फल भोगोगे, अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि वो अच्छे अच्छे कामों को करके और तुमको अच्छा अच्छा भोग मिले। तो तुमने क्या किया? क्योंकि वही किया होगा जो अब कर रहे हो। फिर आओगे, फिर आओगे, फिर आओगे। पर इस बार क्या ऐसा करोगे जो तुमने पहले ही नहीं किया? क्या तुम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे इस मनुष्य जन्म का आना निष्फल न हो? क्योंकि हम किसी धर्म के पीछे नहीं हैं। सब धर्मों का हम आदर करते हैं, किसी धर्म की हम निंदा नहीं करते हैं, और किसी भी धर्म का आदमी हमारे पास आए, हम उसकी यही कोशिश करते हैं कि उसका जीवन सफल हो। तो बार बार जो आने की बात है, ये अन्य धर्मों के लोगों को हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो नहीं मानते हैं इस बात को। परंतु ये बात
कि अब जो तुमको मनुष्य जन्म मिला है, तुम इस मनुष्य जन्म में ऐसा क्या करोगे जो विभिन्न हो, अलग से हो। ये बात है समझने की। और वो बात याद रखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो निजी दृष्टिकोण है, क्योंकि तुम उसी तरीके से चलते हो इस जीवन के अंदर जो तुम्हारा निजी दृष्टिकोण है। और निजी दृष्टिकोण में क्या है कि जो तुम्हारे आंखों के सामने है यही सत्य है, और जो तुम्हारे आंखों के आगे नहीं है वो असत्य है। पर ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, असलियत नहीं। असलियत कोई चीज और है। असलियत यह है कि एक समय ये पृथ्वी नहीं थी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे, उन्होंने ये कहा। ये बात धार्मिक बात नहीं है, ये बात वैज्ञानिक बात है। कि एक दिन चंद्रमा भी नहीं रहेगा, सूरज भी नहीं रहेगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सृष्टि भी नहीं रहेगी। एक समय था कि ये सब कुछ नहीं था, और एक समय है कि ये सब कुछ है, और एक समय होगा कि ये कुछ भी नहीं होगा। तीन चीजें, नहीं था, है और नहीं रहेगा। और जब तक ये है तब तक तुम भी हो, और एक दिन होगा कि तुम भी नहीं रहोगे। ये बात किसी को पसंद नहीं है, ये बात किसी को पसंद नहीं है। अभी मैंने गंगटोक में एक कहानी सुनाई कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, गर्मी थी। तो कहा भाई किसी को जाना चाहिए, ये मालूम करो कि कोई तालाब, कोई झील सामने हो, नदी हो, तो प्यास बुझानी है। तो सहदेव गया, नहीं लौटा। ऐसे करते करते सारे ही भाई चले गए और कोई नहीं लौटा। युधिष्ठिर वहां, उनकी हालत खराब हो रही है, प्यास लगी हुई है। तो वो निकले खोजने के लिए गए, तो वहां एक तालाब, और तालाब के पास सारे उनके भाई मरे पड़े हुए। तो वो भी पानी पीने के लिए गए। आवाज आई, पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जाकर के जब मैं संतुष्ट होऊंगा तो तुमको पानी पीने दूंगा। ये जो तुम्हारे भाई वहां मरे पड़े हैं वो इसीलिए मरे पड़े हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर, ठीक है, पूछो। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, पर एक
एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे विचित्र चीज क्या है, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, क्या? मनुष्य सबसे विचित्र है। क्यों? ध्यान से सुनना इसका उत्तर। क्यों विचित्र हो तुम? तुम्हें नहीं, मैं भी मनुष्य हूं, सब यहां मनुष्य बैठे हैं। तो हम लोग क्यों विचित्र हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि एक दिन हमको जाना है। सबको मालूम है, छोटा बड़ा सबको मालूम है कि एक दिन हमको जाना है। बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ, और क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है, अपने आप को ज्यादा विद्वान भी नहीं मानते होंगे, पर वो विद्वान को छोड़ो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ो। यहाँ तो बात हो रही है कि मनुष्य विचित्र क्यों है, और इसलिए है कि सबको ये मालूम है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, या उसके पास घर भी ना हो, उसको भी ये मालूम है कि एक दिन जाना है। और विचित्र इसलिए है कि ये जानते हुए कि एक दिन उसको जाना है, वो जीता ऐसे है कि वो अमर है। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या ये बात सही है? नहीं, 2-3 आवाज सुनाई दी मेरे को, सही है। अच्छा, जो इस बात को सही समझता है कि सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि एक दिन जाना है, परंतु तुम जीते ऐसे हो कि तुम अमर हो, जरा हाथ ऊपर करना। अचंबा उनका नहीं है जिन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि हाथ तो मैंने भी ऊपर किया था, देखा नहीं? हाथ तो मैंने भी ऊपर किया था, परंतु कई लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, वो ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। मैंने बात समझाई है ना सुबह जब मैंने चालू किया बोलना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, निजी दृष्टिकोण और असलियत। आपका निजी दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि आपको मौत नहीं दिखाई दे रही है अपनी। परंतु असलियत क्या है? असलियत यह है कि आपका नंबर लिखा हुआ है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। जिस दिन आपने पहली श्वास ली उस दिन आपका नंबर लिख दिया गया। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, वहां लोग हैं जो अपना क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स में विश्वास करते हैं। क्रायोजेनिक्स ऐसी चीज है कि इतना चीज को ठंडा कर दिया जाए कि वो एकदम, जैसे अचार डालते हैं उसमें जल्दी खराब नहीं होता है ना आम, उसी तरीके से उसको इतना जमा देते हैं कि फिर वो आदमी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो उनकी आशा है कि कभी भविष्य में वैज्ञानिक लोग कोई ऐसी चीज बना देंगे कि इन लोगों को फिर जीवित कर दिया जाए। उनके गर्दन पड़ी हुई है, उनके सिर पड़े हुए हैं, बस। कुछ भी कोशिश कर लो, जब सृष्टि ने नहीं रहना है तो यूपी में हैं हम, और जब हमारा जन्म हुआ तो ये यूपी ही था।
तो हम यही समझते हैं कि हमारा जन्म हुआ है यूपी में। तो यूपी में एक कहावत है क्या कि जब सृष्टि नहीं रहेगी तो तुम किस खेत की मूली हो। पता नहीं मूली का क्या लेना देना है इससे, मेरे को भी नहीं मालूम। या आदमी जिए ना जिए ये मूली थोड़ी डिसाइड करती है, परंतु तुम किस खेत की मूली हो जो तुम अपने को समझते हो, परंतु तुम्हारा जो अपना निजी दृष्टिकोण है, इसी से सारी चीजों को तुम नापते तोलते हो। भगवान क्या है? कहते हो कि अगर तू है तो मेरे आंखों के सामने आ। तुम समझते हो कि अगर भगवान तुम्हारे आंखों के सामने आ भी जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जी हम भगवान कृष्ण का विशाल रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया वो देखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो विशाल रूप देखने से उनकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। जब इतने पूछ लिए तो ये भी पूछना चाहिए, कितने लोग हैं यहां जो ये विश्वास करते हैं कि अगर वो भगवान कृष्ण का विशाल रूप जो उन्होंने दिखाया वो देख लें तो उनकी सारी जिंदगी बदल जाएगी? हाथ ऊपर करो। कमाल है यार। क्या धारणा है तुम्हारी? भगवान कृष्ण ने वो विशाल रूप एक बार नहीं धारण किया था, 10 बार धारण किया था। और जब सारी लड़ाई खत्म हो गई, अर्जुन अपने महल में रहने लगा, तो एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से महल में मिलने के लिए गए। पूछा, अर्जुन क्या हाल चाल है भाई? कहा, महाराज मौज है। 12 साल वनवास में रहे, 13वीं साल गुप्त रह करके रहना पड़ा। अब तो महल हो गया, पता नहीं कहां सोए जंगल में, इधर सो रहे उधर सो रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई चींटी काट रही है, कुछ हो, महल हो गया, वैसे ठाठ हो गए, आनंद में हो। अच्छी बात है। अर्जुन कहता है, महाराज एक बात पे आपसे पूछना चाहता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो बोलो क्या बात? कि जी वो जो कुछ आपने कुरुक्षेत्र में समझाया था, वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया। ये कैसे संभव है भाई? ये कैसे संभव है? क्योंकि जब उसने वो विराट रूप को देखा तो अर्जुन भी कहता है कि अच्छा बस बंद करो महाराज, ये तो बहुत हो गया। तो वो भूल गया। कहा जी वो लड़ाई वड़ाई हो रही थी, उसके बाद में लड़ना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, और मैं भूल गया, और आपसे प्रार्थना है कि आप दोबारा समझा दो।
भगवान कहते हैं मेरे को याद नहीं है मैंने क्या कहा था, मैं क्या समझाऊंगा तेरे को। वो तो वो समय था, वो मैंने सुना दिया तेरे को जो सुनाना था। फिर बाद में जो समझाया उसको अनुगीता कहते हैं। तो समझने की बात है कि एक तो हम अपने दृष्टिकोण में फंसे हुए हैं जिससे असलियत को देख नहीं सकते, और दूसरी चीज है कि अगर असलियत को कभी मिस्टेक से भी देख लिया, गलती से भी देख लिया, तो पीछे क्या लगा हुआ है? भूलने की आदत, उसको भी भूल जाएंगे। तो एक तरफ भूलने की आदत, एक तरफ असलियत देख नहीं रहे हैं, और अगर असलियत को गलती से भी देख लिया तो भुला देंगे। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी जिंदगी पाई। जो चीज असली नहीं है वो तो सब याद है, और जो चीज असली है वो कुछ याद नहीं। इस श्वास की क्या कीमत है, ये जब मैं लोगों के सामने बात रखता हूं तो लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आपका दिमाग तो ठीक है। अरे और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाओ, भगवान कृष्ण की बात सुनाओ, ईसा मसीह की बात सुनाओ, बुद्ध भगवान की बात सुनाओ। ये श्वास की बात क्या सुना रहे? श्वास के बारे में क्या चर्चा कर रहे? क्योंकि नहीं मालूम ना श्वास क्या होता है। जिस दिन ये श्वास निकल जाएगा तो तुम्हारी क्या कदर रह जाएगी? क्या कदर रह जाएगी? नाक में तुम्हारे रुई ठोकी जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तो तुम्हारे दिमाग में से जो ब्रेन में से जो लिक्विड्स हैं वो नीचे निकलने लगेंगे, और कोई संकोच नहीं करेगा तुमको आग लगाने में। और जब आग लगेगी तो तुम आउच 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 नहीं करोगे, डॉक्टर के पास नहीं भागोगे। अभी तो थोड़ी सी होती है, बर्नॉल लगाते हो ना, रसोई में बर्नॉल रखा है, कहीं जल गए तो बर्नॉल लगा दिया, जल गए तो फूक मार, पता नहीं क्यों मारते हैं लोग फूक मारने से कुछ नहीं होता है, फूक मारते हैं। और उस दिन आग लगेगी, फूक भी नहीं मारोगे, और फूक मारने लगे तो लोग वही का वहीं ऐसे मारेंगे ऐसे मारेंगे। एक आदमी था तो वो मरा नहीं था, वो मरा नहीं था, तो उसके शरीर को ले गए, चर्च में ले गए, वहां उसका शरीर रखा हुआ था, और सब लोग वहां, उसके मित्र, उसके पड़ोसी सब एकत्रित हुए थे। और वो थोड़ी देर के बाद उठ गया और बैठ गया, और जो लोगों ने देखा कि वो उठ गया तो उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि भूत आ गया है, उसको पत्थर से वहीं मार दिया। उसके बाद फिर वो नहीं उठा। तो ये बताओ कि तुम्हारे जीवन के अंदर सुबह से लेके शाम तक इस श्वास का क्या मूल्य है? क्योंकि जगह तुम अगर अपने श्वास के मूल्य को नहीं जानते हो तो अपने जीवन के मूल्य को क्या जानोगे? तुम अगर श्वास के मूल्य को नहीं जानते हो तो इस जीवन के मूल्य को क्या जानोगे? जब कोई तुमको कहता है कि तुम इस माया मोह के जाल में फंसे हुए हो, तो तुमको तो नहीं लगता है कि तुम किसी माया मोह के जाल में फंसे हुए हो, क्योंकि ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, और सत्य यह है कि तुम फंसे हुए हो। तुमको तो प्यार भी नहीं करना आता है, मोहब्बत जिसे कहते हैं वो तुमको नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी
से मोहब्बत करने के लिए आगे चलते हो तो उससे मोहब्बत नहीं करते हो। मोहब्बत किससे करते हो? जो वो कहता है, जो वो करता है, उससे तुम मोहब्बत करते हो, उससे नहीं जिससे मोहब्बत करनी चाहिए। सुनने की बात है। तुम जो जिससे तुम किसी से मोहब्बत करते हो, मैं पहले पूछ लूं कहीं मोहब्बत के रोड पे ज्यादा जाकर के फिर पता लगे यहां कोई करता ही नहीं है मोहब्बत। किसी से मोहब्बत करते हो? हाँ? हाथ ऊपर करो ना, दिखाई तो दे। किसी से मोहब्बत करते हो? तो कुछ है जो नहीं करते हैं, किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अरे अगर किसी से नहीं करते हो तो अपने आप से तो करते होगे। तो कितने हैं जो मोहब्बत करते हैं? किसी और से नहीं तो कम से कम अपने आप से तो करते ही हैं। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं करते हो किसी से मोहब्बत और अपने आप से भी नहीं करते हो, भगवान से करते हो, तो किसी न किसी से तो मोहब्बत करते हो, किसी न किसी से तो प्यार करते हो। तो समझने की बात है कि भगवान से जब तुम मोहब्बत करते हो तो भगवान से मोहब्बत करते हो या भगवान जो तुम्हारे लिए करता है उससे मोहब्बत करते हो? सुनाना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। हमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि हो सकता है कि पहले किसी ने तुमसे नहीं पूछा होगा। तुम भगवान से मोहब्बत करते हो, तुम भगवान से प्रेम करते हो, तुम भगवान से प्यार करते हो, या भगवान जो तुम्हारे लिए करता है उससे प्यार करते हो? हाँ, इन्होंने ठीक कहा। ब्लू शर्ट पहनी हुई उन्होंने ठीक कहा कि भगवान जो हमारे लिए करता है उससे प्रेम करते हैं। भगवान से क्या प्रेम करना है? और जिस दिन वो गड़बड़ करने लगता है हमारे साथ तो उसको भी सुना देते हैं। क्या सुना देते हैं? तो कैसा भगवान है? ये तो वही भगवान की बात। अब अगर किसी से प्रेम करते हो, अपनी बीवी से प्रेम करते हो, लोग कहते हैं जी हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, तो बीवी से प्रेम करते हो, जो बीवी जो तुम्हारे लिए करती है उससे प्रेम करते हैं। अगर वो एक दिन तुम वापस आओ और वो कहे कि मैं हड़ताल पे हूं, मैं हड़ताल पे हूं, खाना नहीं दूंगी, घर भी तुम्हारा साफ नहीं करूंगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी, घर भी साफ नहीं करूंगी, पानी का एक गिलास नहीं दूंगी, और उल्टा सीधा तुमको कहूंगी कि तुम कितने गधे आदमी हो, कितने मनहूस आदमी हो, कितने बेकार आदमी हो, कितने निकम्मे आदमी हो। तलाक का नाम सुना है? तलाक का नाम ये इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रेम किससे किया? प्रेम किया उससे नहीं जिससे प्रेम करना है, वो क्या करता है उससे प्रेम है तुमको। और यही बात है, दोस्त से दोस्ती नहीं है, दोस्त तुम्हारे लिए क्या करता है उससे तुम्हारी दोस्ती है। क्योंकि जिस दिन वो करना बंद कर देगा तुम्हारी दोस्ती गई। ये है तुम्हारे हाल। तुमको मोहब्बत करना नहीं आता है। मोहब्बत होती है जब मोहब्बत हो गई तो वो कुछ भी करे तब भी मोहब्बत रहनी चाहिए, वो उसे कहते हैं असली मोहब्बत। और अगर भगवान से वो मोहब्बत हो गई कि मेरी
तेरे से मोहब्बत है, जो कुछ कर तू कर, मेरे को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ तेरे से मतलब है। तुम जानते हो कि अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या? तुम्हारी तो बंसी बजी जाएगी आराम से, क्योंकि फिर प्रेम हो गया है, असली प्रेम हो गया है। अब एक बात ये सुन लो कि भगवान को तुमसे प्रेम है या जो तुम करते हो उससे प्रेम है? नहीं, तुमको तो भगवान जो करते हैं उससे प्रेम है। सही बात है कि नहीं? वो कहीं गड़बड़, जैसे तुम्हारी शादी हुई, दूसरे दिन तुम्हारी बीवी गायब, तीसरे दिन तुम्हारा घर गायब, चौथे दिन वहां अपने दफ्तर में जाते हो तो बॉस बोलता है फायर्ड, चलो यहां से तुम्हें छुट्टी हुई। तुम्हारे साथ वही हाल होने लगे अगर, तो तुम तो भगवान को छोड़ दो, क्या बन जाओगे? आस्तिक से बन जाओगे नास्तिक। कैसा भगवान है, हमारी सुनता ही नहीं है। और फिर लोगों की भावना है अजी कभी तो कर ही दे, कभी तो कर ही देंगे, लगे रहो लाइन में, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे, क्योंकि तुमको कर्म से मतलब है कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है। क्योंकि जितना स्वार्थी तुम हो, अगर उतना ही स्वार्थी भगवान हो गया तो तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। सच में, अगर वो यही कहेगा कि तू अगर ठीक करेगा तो मैं तेरे को जिंदा रखूंगा और नहीं करेगा तो तेरे को मार दूंगा, तो यहाँ तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाए सारे संसार में। परंतु वो तुमसे प्रेम करता है, तुम जो करते हो उससे प्रेम नहीं करता है, तुमसे प्रेम करता है। और ऐसे प्रेमी के लिए ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जो सच्चा प्रेम हो। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं कि उससे प्रेम करे जिससे प्रेम करना है, उससे नहीं जो वो करता है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि ये है असलियत। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? भगवान मेरी प्रमोशन करवा दे, उसे यही मांगते हैं लोग। अच्छा मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को लड़की हो रही है लड़का दे दे, लड़के हो रहे हैं एक लड़की दे दे। क्या है ये? तुम हो, और जब तक हो, जब तक जीवित हो, तुम्हारे दृष्टिकोण की संभावना नहीं, असली संभावना यह है कि तुम अपने जीवन में असली प्रेम करना सीखो। असली प्रेम जो तुम मोह माया के लगाव में लगे हुए हो, यही युधिष्ठिर को भी सीखना पड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सारे भाई चले स्वर्ग की ओर। चलते 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 नकुल भी लुढ़क गया, सादे भी लुढ़क गया, द्रौपदी भी, सब एक बचा युधिष्ठिर। और उसके साथ एक कुत्ता, पता नहीं कहां से उसके साथ एक कुत्ता लग गया, तो युधिष्ठिर और एक कुत्ता दोनों दरवाजे पे पहुंचे। युधिष्ठिर को कहा तुम आ गए हो यहां तक, आओ अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर। देवी देवताओं ने कहा तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर, पर ये जो तुम्हारे साथ कुत्ता है इसको नहीं ला सकते। युधिष्ठिर ने कहा ये कुत्ता नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आ रहा हूं, ये मेरे साथ पता नहीं कितने दिन से मेरे साथ लगा हुआ है, इसकी वफादारी मेरे साथ रही है, ये जो कुछ भी देखता है मेरे को ही देखता है।
मेरे को ही देखता है। अगर ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ रहा। क्या देख लो भाई, तुम यहां तक आए हो और यहां से वापस जाना पड़ेगा तुमको। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने ठान ली, जैसे ही वो मुड़ा, वो कुत्ता यमराज थे, यमराज के रूप में, कि युधिष्ठिर तुम धन्य हो, इस शरीर को लेकर के स्वर्ग तक पहुंचना आसान नहीं है, तुमने इसको कायम कर लिया है, तुम धन्य हो, आओ। अंदर ले गए। जब अंदर ले गए तो युधिष्ठिर देखता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम युधिष्ठिर के एक रिश्तेदार हो जो इतना ताली वाली बजा रहे हो कि वो वहां पहुंच गया है, मतलब पता नहीं मेरे को। युधिष्ठिर से प्रेम नहीं है, युधिष्ठिर ने जो किया उससे प्रेम है इनको। तो युधिष्ठिर जब गया तो उसने देखा कि सारे के सारे कौरव वहां हैं, और पांडवों का कोई है ही नहीं, ना अर्जुन, ना भीम, ना नकुल, ना सहदेव। युधिष्ठिर कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कौरव यहां बैठे हैं स्वर्ग में। ये तो कैसे संभव है? ऐसे अधर्मियों को स्वर्ग में जगह कैसे मिल सकती है? इस कहानी का भी एक मूल है, मैं समझाऊंगा, पर कहानी का मूल है तो युधिष्ठिर गर्म हो रहा है कि ये कैसे कर दिया कि इन कौरवों को अंदर आने दिया, और पूछता है कि पांडव मेरे भाई द्रौपदी वो कहां है? कहा वो नरक में। बड़ा गुस्सा आया ये क्या, ये तो नाइंसाफी है। पांडव जो धर्म के लिए लड़े वो नरक में है, और ये कौरव जो अधर्मी है ये स्वर्ग में है। ये कैसा है? तब देवी देवताओं ने क्या कहा युधिष्ठिर के कि युधिष्ठिर अभी तक तेरा मोह गया नहीं है, अभी भी तू अटका हुआ है, तू इनका बुरा कर्म देखता है, अभी भी तूने छोड़ा नहीं, अभी भी तू उनका बुरा कर्म देख रहा है। अरे ये तो यहां तब तक, क्योंकि ये उस भूमि में मरे जिसमें वरदान था कि जो भी इस भूमि में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। और जब इनका स्वर्ग का काम खत्म हो जाएगा, जो कुछ भी इन्होंने अच्छा किया थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में, फिर इनको नरक ही जाना है। परंतु तेरी ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई, और तेरा मोह पांडवों के लिए, अरे वो तो थोड़े समय के लिए नरक में हैं। जब जो भी उन्होंने गलत किया जब वो खत्म हो जाएगा तो वो स्वर्ग में ही आएंगे। तब युधिष्ठिर को जब समझ में आया सब कुछ छोड़ दो, ईर्ष्या भी छोड़ दो, जिसको तुम ये समझते हो ये है वो है, सब कुछ छोड़ दो। जब उसने छोड़ दिया तब वो कहां गया? सीधा वैकुंठ गया। तब जाकर के उसको मुक्ति मिली। ये कहानी है। मूल क्या है इसका? तुम भी मोह माया में अटके हुए, अच्छा बुरा तुम भी देख रहे हैं। जब ये सारी चीजें बंद होंगी तब तुमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी? जीते जी मिलेगी। और जिस दिन जीते जी मिलेगी
तुम्हारे अंदर का जो वैकुंठ है, तुम्हारे अंदर का जो वैकुंठ है, तुम उस वैकुंठ को समझ जाओगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लोग पूछते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो तुम अपने साथ करते हो ये सबसे बड़ा अधर्म है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला और तुम उसको गंवा रहे हो, ये सबसे बड़ा अधर्म है। अगर मनुष्य अपने आप को समझने लगे तो इस सारे संसार के अंदर दया का जो धर्म है वो स्थापित होने लगेगा। इस संसार के अंदर एक दूसरे की कदर मनुष्य करने लगेगा। ये हमने देखा है। हमारे प्रोग्राम जेलों में भी होते हैं और उन जेलों में वो लोग हैं जिन्होंने आशा छोड़ दी है और वो जानते हैं कि उनके साथ हमेशा अधर्म होता है, अधर्म होता है, अधर्म। कम से कम ये उनका दृष्टिकोण है कि अधर्म हो रहा है उनके साथ, उनको जेल में नहीं होना चाहिए। परंतु जिस दिन वो अपने धर्म को समझते हैं कि उनका क्या धर्म है, उस दिन सारा अधर्म उनके लिए खत्म हो जाता है। जानो, समझो, अपने जीवन को सफल बनाओ और मूल इसका यही है सारी चीज का कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमको मनुष्य शरीर मिला है। तुमको मनुष्य शरीर मिला है। कई लोग हैं जो बूढ़े हो जाते हैं। अभी कई लोगों से मैं मिला और कई लोगों से अभी मेरे को मिलना है। बूढ़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अब शरीर काम नहीं करता है। मैंने सोचा वही बात है, अपने से प्रेम नहीं किया, जो शरीर करता है उससे प्रेम है। ये सबसे गड़बड़ चीज है। अरे प्रेम करो, चाहिए शरीर काम कर। अरे अगर जब तुम जवान थे, अगर तुम्हारा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूटा था जब मैं जवान था, मेरा हाथ टूटा था, मैं बच्चा ही था मैं, तो जब मेरा हाथ टूटा मैं उसको काट करके फेंक दूं? क्यों? अरे काम नहीं करता है। नहीं, ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, इससे प्रेम करना सीखो। तुम अटके हुए हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो होता रहता है, ये तो होता रहेगा। परंतु इस जन्म में ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम इसको समझो तो ये एक चीज विभिन्न हो जाएगी और तुम्हारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।